टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। आज जो है ना आप लोग का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। आज जो है ना बात करेंगे हम इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो आइए हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। जिस चीज को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्या किया था, प्रूफ किया था। इससे पहले जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो पहली लेक्चर थी, दूसरी लेक्चर थी, उसमें हमने क्या करा था, कुछ क्वेश्चन करा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जो क्लास 11th में ही जो है ना पढ़ाया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। वो उसी का रिजल्ट जो होता है ना, उसी को रिजल्ट को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आइए उसके रिजल्ट को लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट या फार्मूला भी लिख सकते हैं, जो है ना फार्मूला। तो हम यदि बात करें पहले कि d/dx, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर देखो आगे की तरफ, देखो मोबाइल आगे की तरफ देखो, देखो तो इसका मतलब होता है d/dx का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन जो है ना चैप्टर आप 2.1 एनसीईआरटी या आप 12 में जो है ना पढ़े होंगे। तो यदि इन्वर्स में फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स में मेनली फंक्शन होता है, बोलो पहले क्या पढ़ते हैं हम, साइन का इन्वर्स, तो ये कहलाता है साइन इन्वर्स। यहां यदि फंक्शन लगा देते हैं तो ये होता है साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसी तरह पढ़ते हैं कॉस इन्वर्स एक्स, इसी तरह पढ़ते हैं टेन इन्वर्स एक्स, बोलो इसी तरह क्या पढ़ते हैं, बोलो कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, और बोलो कॉसेक कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये 6 इन्वर्स पढ़ चुके हैं पहले, तो इसीलिए हम ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम यहां से जो है ना, यहां से हम मेन मेरा फोकस कहां पे है, डिफरेंशिएशन पे। फोकस कहां पे है, डिफरेंशिएशन पे, डिफरेंशिएट करना। तो आओ इसके रिजल्ट को हम यहां से जो है ना, अब इसका हम पूरा प्रोसेस से यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, प्रोसेस कहने का मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फिर जो है ना बड़ा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट हम यहां से याद रखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का वीडियो आप लोग में जो है ना अपलोड है, उसको देख लीजिएगा जिसको देखने का होगा। तो हम टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये हम यहाँ पे हम रिजल्ट का डायरेक्ट बात करते हैं। तो रिजल्ट यहाँ पे बताइए, तो साइन इनवर्स एक्स यदि हो और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, साइन इनवर्स एक्स हो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यदि हम पता करना चाहते हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, ये इसी को हम फार्मूला भी बोल सकते हैं कि यदि हमसे पूछा जाए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हम ये कह सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह यदि हमसे सेकेंड, यदि हमसे पूछा जाए कॉस इनवर्स एक्स का, तो देखो फार्मूला ये सेम होगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। फिर यदि हम बात करें थर्ड, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स, बताइए टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हम आखिर आपको प्रूफ किए थे। ठीक है, ये हम जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इस फार्मूला को हमने प्रूफ करा था। फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, बोलिए फार्मूला सेम होगा, सिर्फ माइनस का अंतर होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद पांचवा है d/dx सेक इनवर्स एक्स। पता है किसी को इसका डिफरेंशिएशन, बोलिए क्या होता है, 1/, ठीक है, x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, 1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद लास्ट छठा है आपका d/dx कॉट इनवर्स एक्स। समझ लीजिए इधर, फिर जो है ना कॉट में क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स। बोलिए, तो फार्मूला सेम होगा, सिर्फ माइनस का अंतर होगा,
एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान रखना है आपको, बस 3 फार्मूला याद रखना है। साइन का तो उसी से कॉस हो जाएगा, रिलेट कर लेंगे, सिर्फ माइनस का अंतर होगा। टेन का तो उसी से कॉट बन जाएगा, सिर्फ माइनस का अंतर होगा। और रखेंगे सेक का, उसी में माइनस से एक कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक का। अब है बात की, मान लीजिए जो है ना हम इसको डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें पता है, हमें क्या पता है कि साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का जो है ना, तो सीधा सीधा क्या होता है, कभी कभी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है, और कभी क्या करता है, कभी ये इस चीज को मिटा दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अब यहां पे हमें समझ लो, अब यदि हमें ये पूछ ले डी बट्टा डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो थ्योरम हम बताए थे, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम में क्या बताए थे कि यदि कोई मेन फंक्शन, ये कहलाता है मेन फंक्शन, और इसका ये कोफिशिएंट ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम बताए थे उस समय कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं, बाहर करने के बाद जो मेन फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यदि कांस्टेंट को बाहर कर दे तो क्या बनेगा बोलिए, तो 2 बाहर। अब यहां से डिफरेंशिएशन किसका होगा, मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन यहां पे है tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हमें क्या है, यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट पता है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या है पता है। तो बोलो इसको हम लिखना चाहे तो 2 मल्टीप्लाई डी बट्टा डी एक्स, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख ले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहां पे जो है ना समझ लो, अब यहां से जो है ना समझने के बात ये है कि यदि हमें जो है ना ये गिवन हो y इक्वल टू, ठीक है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए हमें जाना होगा इनवर्स त्रिकोणमिति चैप्टर में। उस चैप्टर में जो है ना, या आप 11th क्लास में त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़े हुए हैं, जो है ना यहां पे क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला होता है पता है किसी को, बोलिए किसका फार्मूला होता है। 11th पढ़े और समाप्त लिख लिए और मिटा दिए, बताइए क्या होता है इसका, बताओ किसी कोई। ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब समझने का प्रयास कीजिए। आइए अब आपको हम इनवर्स त्रिकोणमिति 2 मिनट पढ़ा रहे हैं। इनवर्स त्रिकोणमिति देखो, इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले हमें करना क्या है समझ लो। इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम करेंगे इनवर्स त्रिकोणमिति चैप्टर से। यही क्वेश्चन आपको इनवर्स त्रिकोणमिति चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू tan थीटा। समझ लो बउआ इधर। अब इनवर्स त्रिकोणमिति हम अप्लाई करें तो थीटा को एज इट इज रखे, tan को पलट दे तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होगा बउआ। यस सर। बोलो हाँ या ना। अब यहां से समझ लो, इस थीटा का x का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स बता दो 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नो सर। यहां तक किसी को। अब यहां से बताओ, अभी हम फार्मूला लिख चुके हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, इनवर्स मतलब त्रिकोणमिति के अंदर में tan 2 थीटा। अब बताओ y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब आप त्रिकोणमिति में, इनवर्स त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलो थीटा होता है, क्योंकि ये उल्टा है tan का और ये क्या है सीधा है। उल्टा से सीधा कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, थीटा बचेगा। थीटा बचेगा ना, कॉस कहां से आ गया, हाँ थीटा होगा ना। चलो तो थीटा बचेगा। अब बताओ यहां से उल्टा से सीधा कैंसिल, y का वैल्यू बनेगा 2 थीटा। y का वैल्यू 2 थीटा, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहां लिख दे इस चीज को। इसके बाद ध्यान रखेगा यहां पे
ठीक है। अब यदि मान लो 2 थीटा है, ये पूरा सिंपल फॉर्म हो चुका है, थीटा का वैल्यू रख दो तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखो यहां से रखो थीटा का वैल्यू, रख दे, सर बोलो हाँ या ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है चला। अब यही क्वेश्चन बन चुका, ये क्वेश्चन, इसको यदि डिफरेंशिएट करे तो यही क्वेश्चन बन चुका यहां, यस सर बोलो हाँ ना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बन चुका यहां, यस सर बताओ। अब इसी चीज को यदि मान लीजिए हमें डिफरेंशिएट करना है तो या तो हम ऐसे यहां से लिख ले, और नहीं तो यहां पे लिखे तो यहां लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाइल आ रहा है x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। अब यदि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट में करेंगे तो d बट्टा dx, वाई डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन, और राइट की तरफ करें तो d बट्टा dx 2 tan इनवर्स x। अब बताओ क्या बोले थे, जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं। यदि हम बाहर कर दे तो चला, अब बताओ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर d बट्टा dx tan इनवर्स x। अब बताओ तो यहां से 2, इसका वैल्यू डायरेक्ट रिजल्ट पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहां से dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू। तो क्वेश्चन आपको इस अंदाज में भी पूछ सकता है, y की वैल्यू दे दे और यहां से बोले कि फाइंड कीजिए dy बाई dx की वैल्यू, किसकी वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू। क्लियर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको क्लियर करेंगे। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए देखिए, नोट होने के बाद अब इसी क्वेश्चन को यदि मेरे पास यही क्वेश्चन ऐसे होता कि जो है ना y इक्वल टू tan इनवर्स 2, ठीक है, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो स्टूडेंट जो है ना इनवर्स त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़े हुए हैं तो वो यहाँ पे पढ़े होंगे इनवर्स त्रिकोणमिति में कि 2 जो है ना tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ध्यान दो इधर, बातें नहीं, ये होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है इनवर्स त्रिकोणमिति वाले के लिए। और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ हो, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ हो तो डायरेक्ट हम इस पूरे के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। एक तो हम प्रोसेस बता दिए, प्रोसेस इसलिए बता दिए कि जब मान लो 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाए तो, अब जब सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो जितना जल्दी आंसर आ जाए उतना बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसके जगह पे y इक्वल टू रख देंगे 2 tan इनवर्स x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो y का डिफरेंशिएशन पता ही है dy बाई dx होता है। अब यहां से 2 को बाहर कर देते हैं, 10 का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एक लाइन में आंसर निकाल लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के लिए, सिर्फ किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर, जब ऑब्जेक्टिव टाइप में हो तो हम डायरेक्ट सीधा सीधा कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, y इक्वल टू, इसको प्रोसेस के साथ बनाना है, प्रोसेस के साथ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। बोलिए, आज बेसिक क्वेश्चन ही लेंगे, कल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन लेंगे। इसी इनवर्स त्रिकोणमिति का कुछ सर्च करके क्वेश्चन लाएंगे जो थोड़ा सा लेवल का भी होगा, और आपका जो है ना बोर्ड में जो है ना एक लेवल, देखो इसी सब लेवल से होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है। बोर्ड के लिए टेंशन मत लो, कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिससे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला जो है ना, मैथ पढ़े हैं तो मैथ में जो है ना दिमाग थोड़ा सा यूज होना चाहिए। चलिए बताइए तो क्या किया जाए, बोलिए बोलिए। यहां से यदि हम इस टॉपिक में पहले इसको सिंप्लीफाई करें, क्या करें, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई होगा कहां से,
इनवर्स त्रिकोणमिति चैप्टर में जाना होगा। तो वहां से यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां पे आप पढ़े हुए हैं, वहां पे क्या पढ़े हैं कि यदि हम मान लीजिए इस टाइप से बने तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा। सपोज करने के बाद अब यहां से बहुत बता दो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स बोलो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x थीटा होगा ना, थीटा माइनस 1 ये होगा। अब बता दो यहां से इसका वैल्यू क्या होता है। अरे इनवर्स त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति में नहीं पढ़े हुए हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तुम लोग जाने cos 2 थीटा होता है, इसी को cos में बदल देते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा, और इसी को साइन में बदल लेते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 2 थीटा। तुम लोग पढ़वे नहीं करेगा तो क्या होगा बताओ, तो बताओ सीधा सीधा क्या बन रहा है cos 2 थीटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो क्या बन जाएगा cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगी, क्या बनेगा यहाँ पे 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ से जो है ना थीटा का वैल्यू रख दो, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब पुट कर दे मान, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, नोट कर लिए हैं तो बोलिए y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब तो डिफरेंशिएट करना आसान है, लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। बोलो क्या हो जाएगा d बट्टा डी एक्स y, d बट्टा डी एक्स बोलो 2 cos इनवर्स x। 2 को क्या करें डिफरेंशिएशन से बाहर, तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 2 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। बता दो 2 मल्टीप्लाई क्या होता है -1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू बन जाएगी। क्लियर, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत हिला दीजिए, चलिए हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए जो है ना क्लास 11th में आपको जो है ना त्रिकोणमिति में जो है ना पढ़ाया गया था कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या पढ़ाया गया था बताइए तो, बोलो tan 3 थीटा होगा, tan 3 थीटा होगा, सही पकड़ा है तुम लोग, 3 थीटा होगा, ठीक है, क्या होगा tan 3 थीटा। अब यहां से कुछ नहीं करना है, अब यहां लेट कर लेना है, लेट x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो यहां से बोलो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x होगा ना, चलो अब मान रख दो, तो y बराबर पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए y x का वैल्यू रख दो, तो यहां पे होगा tan इनवर्स बोलो 3 tan थीटा माइनस tan पावर 3 थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब इस सारे का वैल्यू क्या होगा tan 3 थीटा, तो बोलो y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब बता दो y इक्वल टू 3 थीटा, थीटा का वैल्यू रख दो
तो y बराबर 3 यहां से रखो tan इनवर्स x। अब तो इसको डिफरेंशिएट करना बच्चों वाला खेल है, ठीक है। अब वही बात लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। रटा जाएगा चेला जो है ना, रटा जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। dy बाई डी एक्स होगा, बोलो d बट्टा डी एक्स 3 tan इनवर्स x, ठीक है। 3 को बाहर कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, 3 को क्या कर दो बाहर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, बोलो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, बोलो 3 बाहर। अब यहां पे क्या है मेन फंक्शन tan इनवर्स x, बात नहीं करो tan इनवर्स x, तो बोलो क्या हो जाएगा d बट्टा डी एक्स tan इनवर्स x, बोलो यहां से क्या हो जाएगा 3 इंटू इसका वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को, लिख लो। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x² माइनस 1। अब यहां से आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स। यहां थोड़ा सा जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा चला, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सर। हाँ चलिए सोचते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आओ देखो समझ लो, पहले आओ फार्मूला क्लियर कर लेते हैं। आओ अभी थोड़ा देर 2 मिनट पहले हम बताए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलो कितना, कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। क्लियर? yes, एक और क्लियर करवा दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा पहला क्वाड्रेंट में होगा, 90 है तो चेंज होगा, चेंजिंग रूल बताए थे, साइन का कॉस, तो यहां से क्या होगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता तो साइन थीटा प्लस ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट में सब प्लस होता है, सिर्फ चेंज होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। 90 रहेगा जब भी एंगल में तो चेंज हो जाएगा। चला अब आओ देखो, ये चीज तुम्हें यदि पता है तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से ध्यान दो, यदि यहां पे क्या है 2x² माइनस 1, और माइंड तुम्हारे माइंड में यदि ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो तुमको ये भी यहां से पता चल रहा है कि यदि हम x के जगह पे cos थीटा रख दे, cos थीटा रख दे तो cos 2 थीटा बन जाएगा, माइंड में ये है, ठीक है। तो आओ इस माइंड को अप्लाई करो, तो यहां से क्या बोलो x इक्वल टू लेट कर लो cos थीटा, तो यहां से थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x। अब यहां पे अप्लाई करो, तो यहां y इक्वल टू cos इनवर्स, बोलो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स, सही बोला है तुम, चश्मा लगा कर है सर। साइन इनवर्स, इसका मतलब ध्यान देता है। चलो साइन इनवर्स बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत? चलो अब यहां से यदि बोले तो y इक्वल टू साइन इनवर्स बता दो, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब चेला समझ लो, साइन इनवर्स साइन थीटा होता तो थीटा होता, लेकिन यहां पे तो cos थीटा है, तो cos से यदि हम साइन में बदलना चाहे तो हमें क्या लिखना होगा चेला, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है चेला 2 थीटा, तो हम क्या लिख देंगे 2 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर 2 थीटा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ।
अब यहां से साइन इनवर्स से साइन, साइन इनवर्स से साइन, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस डू थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख दो, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस डू कॉस इनवर्स x। अब चेला डिफरेंशिएशन का बारी है। ये तो तुम्हारा इनवर्स त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ही यहां तक है। अब है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। बोलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हाँ अब बता दो dy बाई dx इक्वल टू d बट्टा dx। ठीक है, अलग अलग कर ही देते हैं डायरेक्ट। पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन, माइनस है तो माइनस d बट्टा dx। ठीक है, 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। बताओगे अब? यहां पे लिख दे। आओ बोलो dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx का वैल्यू। ये तो कांस्टेंट है चला पाई बाई 2, पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो 0 होगा ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होगा। तो पाई बाई 2 बाहर क्यों बोल रहा है? उसको 0 कर दो। माइनस बोलो 2 यहां पे बाहर होगा क्योंकि ये मेन फंक्शन के साथ है और ये सिंगल है। जब कांस्टेंट अकेले होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जब कांस्टेंट फंक्शन के साथ होता है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर। ठीक है, तो इसको बाहर कर दो और मेन फंक्शन है cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। चला बोलो क्या होगा? dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? 2 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। हो गया सर। क्या करें, एक क्वेश्चन